हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंप्यूटर सेंटर। फिर बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग जो आरबीडी पब्लिकेशन के तहत आपको खान सर का जो सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर हम लोग 15 को डिस्कस करने वाले। इसके पूरे 1 से लेकर के और जो 14 तक जो सेट है इस पब्लिकेशन का उसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको बेल आइकन को दबा लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 15 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 15, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। कौन सा आपको टर्म है जो महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता। तो परावर्तन जो है यह महासागरीय गतिविधि के संदर्भ में परिवर्तन संदर्भित नहीं करता है। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी तरंग इसमें उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा भी होता है, धाराएं भी चलती है महासागर में। परावर्तन की क्रिया आपको इसमें नहीं देखी जाती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात झूमुर जो है आपको असम के चाय जनजातियों द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द अदर साइड ऑफ लाइसेंस आपको वाइसेंस फॉर्म द आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम कौन सा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उर्वशी आपको बुटालिया जो है इसके राइटर हैं। सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ निम्नलिखित में से कौन एक आपको संधिपाद है, ये बताना है। संधिपाद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात आपको सशस्त्रपाद जो है यह संधिपाद अर्थात ऑर्थोपोडा का एक जीव है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात 15 जनवरी को मनाया जाता है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना दिवस के बारे में पूछा जा रहा था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको कल का जो सेट था कुछ अर्थात 14 नंबर सेट में हम लोग निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है, ये आपको क्वेश्चन था। तो इसका हमने प्रशांत महासागर बताया था जो कि गलत है, आपको हिंद महासागर होगा। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं सेट 15 में। नेक्स्ट आपको भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी 1743 ईस्वी में वह भारत आया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन पे सबको कौन सा जोड़ा सही है। तो कब्जा संधि कंधा में या आपको सही नहीं है। अंचल संधि कोहनी ये भी सही नहीं है। आपको धुराग्र जो है संधि या सिर गर्दन ये आपको फ्रेंड्स सही है। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। भारत के नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केन बेतवा परियोजना जो है प्रथम आपको भारत की नदियों को जोड़ने के वाली एक प्रथम परियोजना है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व आपको वाद्य यंत्र है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको तत्व, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात जंतर जो है एक तरह से आपको वाद्य यंत्र है। जंतर सी बी इसका राइट आंसर होगा। तत्व वाद्य यंत्र में वास्तव में तार के माध्यम से आपको उपकरण को बजाए जाते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तार इसमें लगे होते हैं। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वह आपको स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वह भारतीय कांग्रेस नेता कौन थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वह सुभाष चंद्र बोस थे जो आपको अध्यक्ष बनने के बाद निर्वाचित होने के बाद भी इस्तीफा दे दिए थे। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये बताना है। समशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जॉन मेनाल्ड किन्स को जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है,
नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ऊँटों के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उन्हें बहुत पसीना आता है। ये बातें जो है गलत है, पसीना नहीं के बराबर आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता के समझने के लिए पूरे एक वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था। यह आपको किसके सलाह पर किए थे महात्मा गांधी, ये बताना है। ऑप्शन है दिए हुआ है इस प्रकार से। ऑप्शन आपको बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के आपको सलाह पर, इसीलिए इन्हें राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया भारतीय संविधान की प्रस्तावना खाली स्थान को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्घाटन प्रस्तावना पर आधारित था। कब इन्होंने पेश किया था प्रस्तावना को, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे आपको स्वीकार कर लिया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 के बाद में शामिल कर लिया गया कबड्डी को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को आपको जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, या आपको यरवदा जेल में इन्होंने भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक थे, उनका नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वे मोतीलाल नेहरू थे, जो आपको 1928 में 3 सदस्यों के समिति में तैयार कर लिया गया था, उसमें यह शामिल थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में ही बात हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और खाली स्थान के सेना के बीच लड़ी गई थी। किसके सेना के बीच में लड़ी गई थी इम्फाल की लड़ाई, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जापानी सेना के बीच लड़ा गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको 8 मार्च 1944 से लेकर के 3 जुलाई 1944 तक आपको यह युद्ध चला था। द्विपक्षीय यह युद्ध था जिसमें जापानी सैनिक द्वारा आक्रमण किया गया और ब्रिटिश सेना को पराजित करके आपको इम्फाल में कब्जा कर लिया गया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ये बताना है। उड़ीसा का किस जिले में, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोरापुट में आपको अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इसकी ऊंचाई जो है 1620 मीटर है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट से आपको डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की स्थान के रूप में स्थापित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फिर। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक को स्थापित किया गया था। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स आपको। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ ओलंपिक आपको गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अदिति अशोक जो थी वो आपको ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, ये बताना है। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल है, तो सी, अर्थात मूंगफली जो है आपको खरीफ फसल के उदाहरण है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वह आपको मटर है, कद्दू है, गेहूँ है, ये सबको रबी फसल में आता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी बुआई जो है जून जुलाई में होता है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको वायुमंडल दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए तो जानते ही आप ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1932 में महात्मा गांधी और खाली स्थान के बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था। किसके बीच में आपको पूना पैक्ट हुआ था? गांधी जी। और वह कौन थे दूसरा आदमी? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात वह बी.आर. अम्बेडकर थे, जिनके बीच में अर्थात महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है आपको अपस्मार या मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये बताना है। अपस्मार से, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क आपको प्रभावित होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें तंत्रिका तंत्र जो है मुख्य रूप से भूमिका होता है। तंत्रिका जो तंत्र होते हैं वह मुख्य रूप से मस्तिष्क में अवस्थित होते हैं और वहीं आपको प्रभावित होता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है। कहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया, ये पूछ रहा है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतीकों को किस वर्ष से अपनाया, तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 2010 से अपनाया प्रतीकों को। 26 अगस्त 2010 को स्वीकार किया गया। यह प्रतीक आपको चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा किया गया था। इस प्रकार के जो आपको लिखते हैं, आप देखते हैं फिर सबको, यह प्रतीक है आपको भारतीय रुपए का। तो यह आपको 2010 में आपको स्वीकार किया गया था प्रतीक के रूप में, भारतीय रुपये के रूप में। नेक्स्ट हुआ है हिल पैलेस संग्रहालय खाली स्थान में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात यह केरल में अवस्थित है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हुआ विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में खाली स्थान के बीच है, कितना के बीच में है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात आपको $3,996 से लेकर के $12,375 के बीच में, ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, ये बताना है। भारत में पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह मध्य प्रदेश में लगता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवपुरी जिले में यह लगता है आपको, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत आपको अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। 123 के तहत राइट ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति के पास में यह आपको है 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का। इस तरह से फिर से आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात विंबलडन जो है आपको सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। बी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको राइट आंसर हो जाएगा। यह घास के मैदान पर खेली जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सबसे भारी गैस है, ये बताना है। सबसे भारी गैस कौन सा दिया गया है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और रेडॉन है। कौन भारी गैस है, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया महान बल्लेबाज अब कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय के गति रुक जाने से कारण से हुआ। अपने खेल के दिनों में खाली स्थान के प्रतिनिधित्व किया करते थे, किसका प्रतिनिधित्व करते थे या कहाँ के खिलाड़ी थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। राजाधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था, तो इसने आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात दायिक विरासत को अनुसरण किया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात महापौर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, उन्हीं के द्वारा यह होता है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में फिर सबको हुआ था, उसी के तहत आपको नगर निगम के गठन का प्रावधान अपने संविधान में किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम में क्या दिया नवंबर 1920 में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये पूछा जा रहा है 20 में। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात नीतीश कुमार बने
डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण के कारण नहीं है, उसका आपको चयन करना है। मृदा निर्माण के कारण कौन नहीं है, तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक आपको सामग्री की भूमिका जो है यह आपको मृदा निर्माण के कारक नहीं है। बाकी जो है कार्बनिक सामग्री की भूमिका, उसके बाद में जलवायु कारक और जनन शैल प्रकृति, ये सभी कारक है वह आपको मृदा निर्माण के, और कार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है ये आपको मृदा निर्माण के लिए नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था, क्या नाम था उस सैनिक आपको नगर का, ए पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम था सीरी था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है, ए पूछ रहा है फ्रेंड। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके राइटर हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से है कौन सा देश दुनिया का अग्रणी आपको नार्को स्टेट बन गया है, ए पूछ रहा है फ्रेंड। दुनिया का सबसे अग्रणी नार्को स्टेट, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सीरिया जो है आपको नार्को स्टेट बन गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स आर्थिक अस्तित्व सब आपको कैप्टन गान के उत्पादन और निर्यात बहुत अधिक निर्भर करता है, इसीलिए आपको यह गरीब आदमी को भी इसे कहा जाता है, सीरिया को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कर राष्ट्र को समर्पित किया, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह आपको इन्होंने असम में ऐसा किया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है, किस देश में, तो राइट ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बांग्लादेश में खोला है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है, तो राइट ऑप्शन नंबर ए, नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर का 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात हैदराबाद में इन्होंने 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, बी आर अम्बेडकर का। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्रेंड्स आपको G20 कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात वाराणसी में हुआ था। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया विश्व आपको चागस रोग दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, विश्व आपको चागस रोग दिवस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिका तन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स आपको, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बालिका तन आपको या अमेरिका और फिलीपींस के बीच में सैन्य अभ्यास है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है कजाकिस्तान के आपको अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 57 किलो आपको फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अमन सहरावत ने जीता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर सबको निम्नलिखित में से कौन से आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर जो है यह आउटपुट डिवाइस नहीं है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, यह इनपुट डिवाइस में आता है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसकी कमी से आपको वर्णधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विटामिन ए की कमी से आपको दृष्टि की वर्णधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये बताना है।
सासाकावा को दिया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया चुंबकीय फ्लक्स की आपको एसआई इकाई क्या है ये बताना है, चुंबकीय फ्लक्स की, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वेबर इसका एसआई इकाई होता है, मात्रक डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की आपको फॉर्मेटिंग के नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, ये बताना है कौन सा है वह, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात माइक्रो वायरस जो है यह आपको अनुमति नहीं देता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्न में से कौन सा एक आपको सेप्रोफाइटिक कवक है ये बताना है, सेप्रोफाइटिक कवक आपको कौन सा है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात पेनिसिलियम जो है आपको एक सेप्रोफाइटिक आपको कवक होता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया एक ईबी के बराबर होता है, एक ईबी कितने के बराबर होता है ये पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह आपको 1024 पीबी के बराबर होगा एक ईबी, ये यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाहनों के आपको रियल व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात यहाँ पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ये बताना है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात 277 केल्विन पर सबसे अधिक होता है, इसे हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस डिग्री भी कहते हैं, डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री और केल्विन में आपको 277 केल्विन में होता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच में आपको सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, समय के बीच में अंतर कितना होता है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात आपको 2 मिनट होता है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में कितना हो जाएगा, तो आपको 4 मिनट हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ आपको छवि दिखने तक बात हो रही है तो 2 मिनट ही होगा। नेक्स्ट आपको दिया ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं ये बताना है, ग्रेनाइट चट्टानें, तो राइट ऑप्शन नंबर बी यह आग्नेय चट्टानें होती हैं, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए आपको नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसके संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, उसका नाम क्या है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात GSAT-7A जो है इसका नाम है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, उसका नाम क्या है, तो जानते हैं इसे, इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको दुर्घटनावश या आपको इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या उसके अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग डेटा सुरक्षा के नाम से जानते हैं, ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक आपको बहुयामी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है, वह कौन सा आपको तत्व है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात वह कार्बन है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है ये बताना है, तो जानते हैं यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, उन पशुओं को क्या कहते हैं जो आपको पौधा भी खाए और पशु को भी खाए, दोनों खाते हैं, क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात उसे हम लोग सर्वहारी की श्रेणी में रखते हैं, इसी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी यह रैम होता है, ए यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विकिरण
विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा होता है। विसरण के द्वारा क्या होता है ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया ये पूछ रहा है फ्रेंड। अर्थात अक्टूबर 2020 में हुआ था बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी ओमपुरी को दिया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए खाली स्थान नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शुरुआत की, उसका नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उसका हर सर्कल इसका नाम है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून को मनाया जाता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट WTO का वैश्विक संगठन है। WTO के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसका आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ इसका पूरा नाम जो है वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यही आपको कथन गलत है। इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट दे दिया हुआ है, इसलिए प्रथम जो आपको दिया गया है यही आपको गलत है कथन। इस तरह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार खाली स्थान द्वारा प्रदान किया गया। किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया। बी फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद के गठन नहीं करते हैं ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राज्य मंत्री जो है यह आपको मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जनवरी 2023 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसको आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन फिर सबको कौशल भारत के तहत आपको कुशल पेशेवर को एक मजबूत समुच्च बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने आपको PMKY 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसे देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया। यह भी कथन सत्य है। यह कौशल विकास के उद्यमिता और मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों का प्रशिक्षण प्रदान करना था। ये कथन आपको सत्य है असत्य है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको चयन करना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा को उत्तरी ध्रुव का खोज करना था। ये आपको फ्रेंड्स गलत है। चंद्रयान 2 का जो है उत्तरी लक्ष्य का खोज करना ये आपको फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट आपको दक्षिणी ध्रुव की ओर आपको किया गया, दक्षिणी ध्रुव की तरफ आपको किया गया था खोज के लिए। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव दिया हुआ है। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए तैयार माल पर। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से अधिक मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है, इसलिए हमको करना चाहिए। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है इसका चयन करना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह जो है शाहजहां का और मुमताज़ का दूसरा पुत्र था। यह आपको कथन गलत है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह दूसरा नहीं छठा संतान था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये आपको चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर
बी अर्थात बैरम खां उसका सबसे अच्छा सहयोगी और संरक्षण मार्गदर्शक था। यह बातें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में गलत है। यह आपको अकबर के बारे में बताया जा रहा है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महामारी के कारण से 2020 में किस आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात विंबलडन का आयोजन नहीं किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया जालियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात जालियांवाला बाग घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों को एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। यह कथन जो दिया गया है, यह गलत कथन दिया गया है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वह सही है, इसे देख लेंगे आप भी। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर आपको यहाँ पर चुनने के लिए दिया रहा है। तो दिए गए असर में शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यह आपको गलत है। मुजीबुर रहमान आपको बांग्लादेश के आपको मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाया था। इस तरह से बांग्लादेश से संबंधित है, न कि आपको भारत से। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वह सत्य है, इसे भी आप देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दिए हुआ फ्रेंड्स आपको। नेक्स्ट आपको हैदराबाद के बाद में हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो हैदराबाद के चार मीनार के बारे में तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी। यह आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर चार मुख भव्य में आपको मेहराबों में बनाया गया है, ये आपको फ्रेंड्स गलत है। यह वास्तव में ये फ्रेंड्स सही है। फ्रेंड्स आपको ये सही है। आपको सी जो है आपको गलत हो जाएगा। अर्थात मेहराब कमरों के चार आपको यहाँ पर मेहराब कमरों के चार मंजिलों और मेहराबों के दीर्घ को सहारा देता है, ये कथन गलत है। बाकी डी 4 सही है, ए भी सही है, ए बी और डी सही है। आपको सी फ्रेंड्स आपको गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये सेट कंप्लीट होता है। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं, उसका सलूशन हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से देख करके इसे आप लगा सकते हैं। यदि मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।